वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली की टूटी और प्रदूषण फैलाती सड़कों के मामले में सीएम रेखा गुप्ता ने संभाला मोर्चा, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में सड़कों की धूल से वायु प्रदूषण और टूटी सड़कों से हो रही मुश्किलों को दूर करने के लिए मोर्चा संभाला है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सड़क निर्माण, सौंदर्यीकरण, हरित पट्टी और जल निकासी के प्रबंधन के लिए एकीकृत ढांचा तय करने का जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई और परिणामों पर ध्यान देने के लिए कहा और समावेशी समस्याओं का समाधान करने का भी संदेश दिया। दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले बनाने से क्या बदलेगा, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया क्यों पड़ी इसकी जरूरत। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल, सुगम और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक नया निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के मौजूदा 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन करते हुए 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। यह निर्णय शासन को सरल, पारदर्शी और समन्वित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। जिलों की संख्या बदलते के साथ ही सरकार ने एसडीएम की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 कर दी है। वहीं एसडीएम कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 कर दी है। सभी 13 जिलों में एक स्थान पर सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए मिनी सचिवालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। 15 दिनों के भीतर कैबिनेट के फैसले पर अधिसूचना जारी होगी। दिल्ली बनेगी ईवी कैपिटल, हर 3 किलोमीटर पर होंगे चार्जिंग स्टेशन, 1.25 लाख गाड़ियां एक साथ हो सकेंगी चार्ज। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशन और उनके मेंटेनेंस पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में हर साल 5000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है, जिससे हर 3 किलोमीटर पर एक स्टेशन होगा। अगले 5 साल में 25,000 से ज्यादा स्टेशन चालू होंगे, जिससे 1.25 लाख गाड़ियां एक साथ चार्ज हो सकेगी। सरकार चार्जिंग को आसान और सस्ता बनाने के साथ बैटरी रिसाइकलिंग पर सिस्टम पर भी ध्यान दे रही है। यह पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू हो। दिल्ली में बाढ़ और जाम से मिलेगी बड़ी राहत। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में 454 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी। लगभग 1 दशक बाद दिल्ली फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने अपनी मीटिंग बुलाई। इसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जो राजधानी की मोबिलिटी, ड्रेनेज कैपेसिटी और शहरी सुरक्षा को बदल देंगे। सिंचाई और फ्लड कंट्रोल मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा लिंक ड्रेन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इनमें झटीकरा से बसई दारापुर तक के दोनों किनारों पर 453.95 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन सर्विस रोड बनाना और नजफगढ़ ड्रेन में जमा 9.1 मिलियन क्यूबिक मीटर पुराने गाद हटाने के लिए बड़े पैमाने पर डिसल्टिंग ऑपरेशन शुरू करना शामिल। 13 जिलों में बंट गई दिल्ली। अब इन 2 इलाकों के लोगों को नहीं काटना पड़ेगा 12 किलोमीटर का चक्कर। राजधानी दिल्ली की आबादी के साथ जिलों की संख्या की बढ़ोतरी समय की मांग रहती है। 1997 से दिल्ली में 9 जिले थे। सितंबर 2012 में 2 जिले बढ़ गए, जिसके बाद कुल जिले 11 हो गए। अब दिल्ली सरकार ने इनकी संख्या 13 कर दी है। इसमें क्षेत्र और जनसंख्या का भी हिसाब भी रखा गया है। इसके साथ कई जिले लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए थे, उनका भी समाधान जिले के पुनर्गठन में किया गया है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। कुछ जिले में अब नगर निगम के जोन के साथ कदम ताल करेंगे, क्योंकि दोनों का क्षेत्र एक समान कर दिया गया है। पूर्वी जिले का क्षेत्र निगम के शाहदरा उत्तरी जोन के समान होगा, जो शाहदरा दक्षिणी जोन का पूरा इलाका पूर्वी जिले के बराबरी करेगा। अब दोनों जिलों में निगम के जोन के हिसाब से विकास योजनाएं तैयार हो सकेगी। सांसद व विधायक निधि का प्रयोग भी बेहतर हो सकेगा। काशी, खजुराहो और सांची के स्तूप समेत अन्य सांस्कृतिक धरोहर हुए जीवंत। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में लगी प्रदर्शनी। इतिहास के पन्नों को पलटने पर देश का अतीत राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जीवंत हो उठा है। नेपाली कागज पर भारतीय सिहासी से वर्ष 1958 में बनाई गई ग्रीस के प्रसिद्ध कलाकार निकोस सिघा की दुर्लभ कलाकृतियां कला प्रेमियों को सीधे वाराणसी की उन संकरी गलियों और धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र में ले जाती है, जहां गंगा किनारे घाटों की सीढ़ियां, पीछे खड़े प्राचीन मंदिर और आसमान छूती मीनारें मौजूद है, जो आधुनिकता के
फ्रेम में लिपटी भारतीय आध्यात्मिकता की एक कलातीत तस्वीर पेश कर रही थी और बता रही थी कि बनारस का धार्मिक उत्साह कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। सुनील गावस्कर के पर्सनल राइट्स मामले में दिल्ली एससी का फैसला, गूगल, मेटा और एक्स को दिए आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, मेटा और एक्स को पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की तस्वीरों और नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए कहा है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर किसी आपत्तिजनक यूआरएल कंपनियों को देने के लिए कहा ताकि वे एक हफ्ते में कार्रवाई कर सके। कोर्ट ने कंपनियों को शिकायत पर एक हफ्ते के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया। यह निर्देश गावस्कर की याचिका के बाद आया। दिल्ली और वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, बदलती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि नई दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है। उत्तर रेलवे 12 और 13 दिसंबर को स्पेशल ट्रेन 04081 04082 चलाएगा। ट्रेन नई दिल्ली से रात 11:45 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे कटरा पहुंचेगी। यह ट्रेन पानीपत, अंबाला कैंट, लुधियाना जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने सर्दियों में फ्लाइट रद्द होने और यात्रियों की संख्या बढ़ने के बीच यह फैसला लिया है। आपने केंद्र सरकार के एक्यूआई नापने की व्यवस्था पर उठाया सवाल, नए नियम को बताया जोखिम भरा। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हवा की गुणवत्ता के लिए एक्यूआई नापने की व्यवस्था पर सवाल उठाए है। आपने कहा है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग नियम बनाया हुआ है जो जोखिम भरा है। आपने कहा है कि केंद्र सरकार का एक्यूआई नापने के लिए दुनिया भर के नियमों से अलग खुद का नियम बनाने का फैसला चिंताजनक है। आपने आरोप लगाया है कि WHO आदि के EPA पैमानों को ना मानकर सरकार बता रही है कि वे भारत के जानलेवा प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है। आपके दिल्ली संयोजक और सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, इसलिए लोगों को हवा की सही गुणवत्ता जांचने का भी हक है। जब जल रहा था गोवा का नाइट क्लब, तब दिल्ली में क्यों जश्न मना रहे थे लूथरा ब्रदर्स, कोर्ट में हुआ खुलासा। गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय क्लब के सहमालिक दिल्ली में एक शादी में शामिल होने गए थे। बीच बॉय रोमियो लेन में आग लगने की सूचना मिलते ही सौरभ और गौरव लूथरा ने तुरंत थाईलैंड जाने की योजना बनाई। गोवा की एक अदालत ने भी प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला है कि दोनों आरोपी दिल्ली में 7 दिसंबर की रात एक शादी में होने पहुंचे थे। जैसे ही रात 1:17 पर आग लगने की सूचना मिली, लगभग 1 घंटे बाद दोनों ने फुकेट के लिए टिकट बुक की और सुबह 5:20 पर भारत से दोनों निकल चुके थे। दिल्ली पुलिस ने लिया फिल्म धुरंधर का सहारा, अक्षय खन्ना की सीन से नशे के खिलाफ दिया खास संदेश। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म धुरंधर के एक सीन का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने अक्षय खन्ना का एक वीडियो शेयर किया जिसमें नशे की लत को लेकर एक सशक्त संदेश दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कैप्शन में लिखा है कि नशे का नशा सिर्फ एक भ्रम है। इस वीडियो में सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और यूजर्स दिल्ली पुलिस के इस क्रिएटिव अंदाज की सराहना भी कर रहे हैं। स्मोक से घिरी दिल्ली एक्यूआई बेहद खराब, दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी। राजधानी दिल्ली में आज सुबह फिर जहरीली स्मोक की मोटी चादर छा गई। धोला कुआं इलाके में एक्यूआई 337 और आनंद विहार में 386 तक पहुंच गया। दोनों ही जगहों पर हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। CPCB के अनुसार मुख्य प्रदूषक PM 2.5 है। कोहरे और प्रदूषण के मिश्रण से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस लेने के मरीजों को घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली का जहांगीरपुर इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यह AQI 401 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं बवाना में 365, अशोक विहार में 374, मुंडका में 371, नेहरू नगर में 362 दर्ज किया गया। विकास मावी हत्याकांड की जांच में नया पेंच, पुलिस को लेन देन और पुरानी रंजिश के एंगल पर मिले अहम सुराग। तहखंड गांव निवासी विकास मावी हत्याकांड में गोविंदपुरी पुलिस को ऐसी जानकारियां मिली रही है कि हत्याकांड में कोई पुरानी रंजिश या लेन देन का कारण शामिल हो सकता है। इसलिए पुलिस इस एंगल पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल मृतक के परिजन इस बात से सहमत नहीं है कि शराब के नशे में हुई कहासुनी में ही विकास की हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस से
मांग की है कि हत्या की वजह स्पष्ट की जानी चाहिए। साथ ही इस हत्याकांड में अन्यों की संलिप्तता की भी जांच की जानी चाहिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित परिजनों की मांग पर गोविंदपुर थाना पुलिस अब कुछ संदिग्ध से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या की मुख्य वजह तक पहुंचा जा सके। बताया जा रहा है कि पुलिस को इनपुट मिला है कि विकास मावी ने हत्यारोपित पक्ष की तरफ से करीब 1.5 साल पहले एक वित्तीय विवाद सुलझाया था। मकोका केस में द्वारका कोर्ट का बड़ा फैसला, कुख्यात गैंगस्टर विकास लगरपुरिया और धीरपाल काना दोषी करार। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने संगठित अपराध पर लगाम लगाने वाले सख्त कानून महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट से जुड़े एक अहम मामले में कुख्यात गैंगस्टर विकास गुलिया उर्फ विकास लगरपुरिया और उसके साथ ही धीरपाल उर्फ काना को दोषी करार दिया है। विशेष जज एवं एसजे 3 वंदना जैन की अदालत ने 10 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को नजफगढ़ थाने में दर्ज मामले में मकोका की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया। हालांकि कोर्ट ने दोनों को इसी कानून की धारा 4 के आरोपों में बरी कर दिया गया है। दिल्ली दंगे की सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस जांच को खराब बताया, दूसरे एफआईआर के आदेश को कर दिया रद्द। दिल्ली दंगा से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे खराब करार दिया। गोली लगने से घायल एक पीड़ित की अपने मामले की अलग से जांच कराने की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता मोहम्मद नासिर की शिकायत की असली दोषों को छोड़ दिया गया। उससे प्राथमिकी में छूटे गए पहलुओं पर विचार करके आगे की जांच में बहुत अच्छे से सुलझाई जा सकती थी। पीठ ने पहले से दर्ज दंगे का मामले में दूसरी प्राथमिकी करने का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट की भी खिंचाई की। साथ ही पीठ ने नासिर को गोली लगाने की चोट पर पुलिस को अलग मामला दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया। इसके लिए कोर्ट ने पुलिस पर जुर्माना भी लगाया। रोमियो लेन से खुला पूरा काला साम्राज्य क्लब के पीछे नेता, पुलिस, बिल्डर और क्रिमिनल का गठजोड़। दिल्ली में बार और क्लब का धंधा पैसे, पावर और प्रशासनिक संरक्षण के गठजोड़ से फल फूल रहा है। गोवा नाइट क्लब आग मामले में आरोपी अजय गुप्ता के बाद मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा भी गिरफ्तार। एक्सपर्ट्स के अनुसार बार और क्लब चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है। दिल्ली में हजारों क्लब फल फूल रहे हैं, जिनमें अमीर परिवार, सरकारी अधिकारी, पुलिस, नेता और क्रिमिनल शामिल है। एचसी की फटकार के बाद इंडिगो का बड़ा कदम, प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का दिया ट्रेवल वाउचर। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने हाल ही में हजारों उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों के जख्मों पर गुरुवार को मरहम लगाने की कोशिश की। इंडिगो ने 3 से 5 दिसंबर तक प्रभावित होने वाले यात्रियों को 10,000 रुपए मूल्य की ट्रेवल वाउचर देने की घोषणा की है। यात्री अगले 1 वर्ष के भीतर इस वाउचर से इंडिगो की किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करा सकते हैं। हाईकोर्ट ने इंडिगो को फ्लाइटें रद्द करने और यात्रियों को सुविधा के लिए उन्हें हर्जाना देने का भी आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि यह काम जल्द से जल्द शुरू हो। इस बीच विमानन विनियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उसे ऑपरेशनल विफलताओं के लिए कड़ी चुनौतियां भी दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम डिमांड वाले कोर्स बंद होने की संभावना, किन सब्जेक्ट्स की सबसे अधिक डिमांड। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बदलाव करने की तैयारी में है। इंटरनल एडमिशन रिव्यू में पाया गया है कि कई कोर्स में सीटें खाली है क्योंकि स्टूडेंट्स की दिलचस्पी कम है। यूनिवर्सिटी ऐसे प्रोग्राम को बंद करने या नया स्वरूप देने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ कोर्स के लिए एप्लीकेंट की संख्या कई सालों से कम है। जिन कोर्स का रेशियो 50 से भी कम है, उनके बंद होने की संभावना ज्यादा है। दिल्ली की सड़कों पर यूपी का कचरा निगम पर वसूली का आरोप। कोटली एमएलए कुलदीप कुमार ने गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास के इलाकों का निरीक्षण किया और पाया कि नहर और नाले के किनारे गैर कानूनी तरीके से मलबा डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी का मलबा दिल्ली में डाला जा रहा है। एक प्राइवेट कंपनी मलबा हटाने के लिए निगम से करोड़ रुपए वसूल रही है, जो जनता के लिए टैक्स की बर्बादी है। उन्होंने निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। भारत मंडपम में दिखा भविष्य का सुरक्षा योद्धा, एआई ड्रोन, स्मार्ट गन और रोबोट ने उड़ाए होश। नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन में एआई ड्रोन, रोबोट और स्मार्ट गन जैसे आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। विशेषज्ञों ने 2030 तक एआई आधारित राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली विकसित करने और 2028 तक नया सुरक्षा फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदर्शनी में एआई आधारित कैमरों, ड्रोन निगरानी और रोबोटिक समाधानों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
दिल्ली की सांस बचाने का महाकुंभ। आईआईटी दिल्ली में देश भर के इनोवेटर्स दिखाएंगे प्रदूषण मारने वाली टेक्नोलॉजी। अपने पोल्यूशन कंट्रोल इनोवेशन चैलेंज को अगले लेवल पर ले जाते हुए दिल्ली सरकार ने इस महीने के आखिरी हफ्ते में आईआईटी दिल्ली में कई दिनों के पब्लिक शोकेस और इवैल्यूएशन इवेंट की घोषणा की है। देश भर से चुने हुए पार्टिसिपेंट अपने प्रोटोटाइप और मॉडल दिखाएंगे, जिनका मकसद गाड़ियों और एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट पोल्यूशन, जिसमें PM 2.5 और PM10 शामिल है, को कम करना है। एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इवेंट ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, ताकि दिल्ली साफ हवा से जुड़े इनोवेटिव आइडिया को खुद देख सके। सरकार ने साफ किया है कि उन सॉल्यूशन को प्रायोरिटी दी जाएगी जो सिर्फ पेपर्ड मॉडल तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें तुरंत सड़कों, डिपो या पोल्यूशन हॉटस्पॉट पर लगाया जा सकता है और वे असरदार साबित भी हो सकते हैं। दिल्ली दंगे की जांच पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। पीड़ितों ने नहीं उठाए सवाल पर कई बाहरी दे रहे याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे की जांच पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़ितों ने जांच को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन कई एनजीओ याचिकाएं दाखिल कर रही है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जांच प्रक्रिया में पीड़ितों की राय महत्वपूर्ण है और एनजीओ के हस्तक्षेप पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि जब पीड़ितों को कोई शिकायत नहीं है तो एनजीओ क्यों याचिकाएं दाखिल कर रही है। शादी, मीटिंग या डिनर, दिल्ली में यमुना किनारे बनेगा कश्मीर जैसा हाउस बोट। इतने दिनों बाद होगा चालू। दिल्ली में जल्द ही यमुना नदी के किनारे बांसेरा में एक हाउस बोट कन्वेंशन सेंटर बनेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण इसके लिए टेंडर जारी करेगा। LGV सक्सेना की पहल का उद्देश्य यमुना के डूब क्षेत्र को विकसित करना है। यह कन्वेंशन सेंटर पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल लकड़ी से बनाया जाएगा और इसके निर्माण में कंक्रीट या स्टील का उपयोग नहीं होगा। इस फैसिलिटी में मीटिंग स्पेस, डाइनिंग रूम और कश्मीरी लकड़ी की नक्काशी भी होगी। न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पर SC में सुनवाई। केंद्र ने कहा नए ट्रिब्यूनल बनने तक पुराने लेबर कोर्ट करेंगे सुनवाई। न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 से जुड़ी अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जब तक नए ट्रिब्यूनल नहीं बन जाते तब तक मौजूदा लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सहित लंबित और नए मामलों की सुनवाई करते रहेंगे। केंद्र सरकार की वकील ने इसके साथ इससे जुड़ी श्रम और रोजगार मंत्रालय के 8 दिसंबर के साथ एक सूचना का हवाला दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार के बयान को रिकॉर्ड कर लेकर सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक इस मुद्दे को सुलझाने को कहा। मामले पर आगे की सुनवाई 12 जनवरी को होगी। बहन की शादी में शरीक हो सकेगा उमर खालिद। कोर्ट ने जमानत के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा। कड़कड़ुमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश रचने मामले में आरोपित और JNU के पूर्व शोधार्थी उमर खालिद को उसकी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक जमानत पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने कहा कि चूंकि आवेदक की खुद की बहन का विवाह है, इसलिए जमानत का आवेदक स्वीकार किया जाता है। अदालत ने उमर खालिद को 20,000 रुपए के निजी मुचले के इतनी ही राशि की 2 जमानतें पर अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने उमर खालिद के लिए कई शर्तें भी दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।